सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को भारत सरकार द्वारा देश की सुदूर सीमाओं पर तीव्र सड़क निर्माण कर वहां का विकास करना था, ताकि सैन्य बलों एवं रक्षा उपकरणों की आवाजाही को सरल एवं शीघ्र किया जा सके। आज सीमा सड़क संगठन अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो इस संगठन की कार्यक्षमता, दृढ़ता एवं राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य भूमिका को दर्शाता है। आज के इस दौर में सीमा सड़क संगठन ने नवीनतम तकनीक को अपनाते हुए अब निर्माण क्षेत्रों जैसे सड़क, सेतु, सुरंग एवं हवाई पट्टियों के कार्य तीव्र गति से करके काफी लोकप्रियता प्राप्त की है, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं सीमा सड़क संगठन में कार्यरत सभी वर्तमान अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को महानिदेशक सीमा सड़क संगठन की ओर से 66वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संगठन और गणमान्य अतिथियों की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सबको संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, माननीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री आर.के. सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाई किशन राव बगाड़े जी, माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, माननीय राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक पीवीएसएम, यूआईएसएम, वाईएसएम, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल लद्दाख ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, माननीय मुख्यमंत्री मिजोरम श्री लालडुहोमा जी, माननीय मुख्य कार्यकारी पार्षद लद्दाख एडवोकेट ताशी ग्यालसन, माननीय सांसद लोकसभा जम्मू श्री जुगल किशोर जी, माननीय सांसद राज्यसभा सिक्किम श्री दोरजी शरीन लेप्चा जी, माननीय सांसद लोकसभा सिक्किम श्री इंदिरा हांग सुबा, माननीय सांसद लोकसभा अलीपुरद्वार श्री मनोज टिग्गा, माननीय सांसद राज्यसभा अरुणाचल प्रदेश श्री नवम रेबिया जी, माननीय सांसद लोकसभा अरुणाचल पूर्व श्री तपिर गांव जी, सेना कमांडर पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम सेना मेडल, सेना कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, कोर कमांडर 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण, सैन्य इकाइयों के कमांडर और सीमा सड़क संगठन के वीर कर्मियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस पर आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गर्व, सम्मान और सौभाग्य की बात है, क्योंकि न केवल सीमा सड़क संगठन ने अपनी 65 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी की है, बल्कि आज हम 50 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जो देश के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम मैं माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह को सीमा सड़क संगठन के प्रति उनके अटूट समर्थन और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए पूरे देश की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए यदि मैं भौतिकी की भाषा में उल्लेख करूं तो महोदय, आपके नेतृत्व में सीमा सड़क संगठन को सिर्फ मोमेंटम और एक्सेलरेशन ही नहीं बल्कि सही दिशा भी मिली है।
जिसके कारण ये संगठन आज प्रगति की एक अजेय शक्ति बन चुका है। ये परिवर्तन हमारी उपलब्धियों में साफ झलकता है। सीमा सड़क संगठन 22-23 में 670 किलोमीटर, 23-24 में 900 किलोमीटर और 24-25 में 1170 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और अगले वर्ष हम 1500 किलोमीटर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कठिन पहाड़ी क्षेत्रों, दूर दराज इलाकों, प्रतिकूल मौसम, सीमित कार्यकाल और लंबी संचार लाइनों जैसी चुनौतियों के बावजूद सीमा सड़क संगठन ने लगातार अपनी क्षमताओं को मजबूत किया है ताकि जटिल और समयबद्ध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। अटूट उत्साह और जोश के माध्यम से सीमा सड़क संगठन ने पूरे देश में सामरिक बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए अपने आप को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। मैं थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री आर.के. सिंह तथा सभी आर्मी कमांडरों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं उनके निरंतर, अटूट और अद्वितीय सहयोग को औपचारिक रूप से दर्ज करना चाहता हूं, जिसने हमारी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज हम गर्व से 50 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगी। 1,879 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इन परियोजनाओं में 17 सड़कें, 30 अत्याधुनिक पुल और 3 प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं रक्षा मंत्रालय का हृदयपूर्ण आभार व्यक्त करता हूं, जिसने निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन से परियोजनाओं को संभव किया है। इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। शिंकुला सुरंग का पहला विस्फोट 26 जुलाई 24 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीमूपदम दारचा सड़क पर शिंकुला सुरंग के निर्माण का पहला विस्फोट कर उसके निर्माण का शुभारंभ किया। यह सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी और लेह से हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित रहेगा। सीमा सड़क संगठन पूर्वी लद्दाख में मुद्दे-नोमा 3,700 फीट की ऊंचाई पर एक एयरफील्ड का निर्माण कर रहा है। परियोजना अपने अंतिम चरण में है और इसे अक्टूबर 25 तक पूर्ण किया जाएगा। मुद्दे-नोमा एयरफील्ड हवाई गतिशीलता को काफी बढ़ाएगा, हमें सशस्त्र बलों की तेजी में से तैनाती को सक्षम करेगा। भारत सरकार ने रणनीतिक परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन को 4 राज्यों मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 1,600 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य सौंपा है। यह रणनीतिक परियोजना अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। नीमूपदम दारचा सड़क लेह के लिए तीसरी एक्सिस के रूप में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सड़क है। इस पर 25 मार्च 24 को संपर्क स्थापित किया गया, जो हमारे लिए एक अहम उपलब्धि रही। इस सड़क पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और सबसे कठोर सर्दियों में भी यह कार्य बिना रुके जारी है। 1 अप्रैल 25 को भारी बर्फबारी के कारण 32 दिनों तक बंद रहने के बाद सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड समय में जोजिला दर्रे को फिर से आवागमन के लिए खोला। ये हमारी मेहनत और आपसी तालमेल का एक शानदार उदाहरण है, जिससे आम लोगों और सेना दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं अपने कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के समर्पण और मेहनत की सराहना करता हूं। सीमा सड़क संगठन की सफलता में हर व्यक्ति का योगदान बहुत अहम है। हाल ही में हुआ अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ, जिसका करारा जवाब हमने दिया है।
इन घटनाओं से ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वोत्तम रणनीतिक और तकनीकी दृष्टि से सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करें। सीमा सड़क संगठन का अधिकांश कार्य हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में होता है और ऐसे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय की पंक्तियां स्मरण आती हैं। रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडी गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। ये केवल एक आह्वान नहीं, एक संकल्प है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास वह ताकत और साधन मौजूद है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है, और सीमा सड़क संगठन उस संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र को समर्पित, सशक्त और सदैव तत्पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सड़क संगठन उत्कृष्टता की खोज में लगा रहेगा, पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाएगा और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। जय हिंद। सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क, सेतु, सुरंगों एवं हवाई पट्टियों के सफलतापूर्वक निर्माण से राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है। सीमा सड़क संगठन ने देश के सीमावर्ती उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 50 सामरिक आधारभूत परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इन परियोजनाओं को ई उद्घाटन द्वारा राष्ट्र को आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई। जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी
सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सही हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके भी उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इंपॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है, इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धक विचारों के लिए हम सभी हृदय से कृतज्ञ हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े गणमान्य अतिथियों का माननीय रक्षा मंत्री जी की ओर से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी को नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित काउंसिल में मेरे साथी ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और नॉमिनेटेड काउंसलर, हिमांग के ऑफिशियल लेड बाय कर्नल दीपक फलांडे जी और पूरे उनके टीम मेंबर्स और मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से पूरे लद्दाख के लोगों को मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक माइलस्टोन आज हम लोगों ने अचीव किया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 1000 करोड़ के लागत से जो है लद्दाख में बन के जो है उसका जो है आज फॉर्मली जो है इनॉग्रेशन जो है माननीय रक्षा मंत्री जी के शुभ हाथों से जो है यहाँ पे आज किया गया है वर्चुअल मोड में। मैं साथ ही ये आज क्योंकि हमारे बीआरओ के जो है 66 हमारे स्थापना दिवस है, उसके शुभ अवसर पे भी जो है आपके माध्यम से लद्दाख में तैनात जितने भी जो बीआरओ के जो है कर्मचारी है उन सबको और देश में पूरे बीआरओ की टीम को जो है लद्दाख और काउंसिल और लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे आप सबको बधाई देना चाहूँगा। अभी एज राइटली सेड हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने कि आज ही के दिन जो है सुबह जो है हमारे जो है वीर सेनाओं ने जो है एक बहुत बड़ा जो है मच नीडिड एक जस्टिस डिलीवर करने का एक रिक्वायरमेंट था, उसको सुबह आज पूरा किया गया है। जस्टिस हैज़ बिन डिलीवर्ड और इस अवसर पर इस सिचुएशंस पर मैं लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सब भी जो है देशवासियों के साथ है, देश के साथ है और ख़ासकर हमारे सेनाओं के साथ जो है हम बिल्कुल लद्दाख के लोग खड़े हैं। और इस सिचुएशन में लद्दाख के लोगों से जो भी कुछ जो है हमारे देश के लिए करने की जो ये ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ पे जो है खड़े रहेंगे। और लद्दाख के लोगों ने पहले भी जो है जब भी ज़रूरत देश को पड़ा है लद्दाख के लोगों ने जो है वहाँ पे देश के लिए योगदान दिया है और अभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पूरे लद्दाख के लोग इस चीज़ के लिए जो है तैयार है। मैं आज की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, ये डुअल पर्पस के लिए
बनाया गया है। इसमें जो है सिविलियंस को भी जो है इस प्रोजेक्ट से जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये जो 8 जो रोड का जो निर्माण हुआ है और साथ ही साथ जो है हमारे 6 ब्रिज जो लद्दाख में जिनका इनॉग्रेशन आज किया गया है, इससे जो है लद्दाख के जो है विकास के लिए जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है। अगर विकसित भारत बनाना है तो लद्दाख भी जो है विकास की गति पे चलना चाहिए और इसीलिए जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो है निर्माण जो है लद्दाख में जो है यूटी बनने के बाद से हुआ है। ये तो अभी एक पार्ट है जिसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका इनॉग्रेशन आज हुआ है। ये तक लगभग 1000 करोड़ के लागत पे ये जो काम बना है और इससे भी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अभी अंडर प्रोग्रेस है, जिनका भी जो है इनॉग्रेशन बनने के बाद बहुत ही जल्द जो है करने वाले हैं। और इन 5 सालों में मैं यही कहना चाहूँगा कि लद्दाख ने जो है अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ डेवलपमेंट का एक दौर देखा है जो कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा है। और 5 साल में मैं कहता हूँ सबके एफर्ट से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट स्पेशली इन दी बॉर्डर एरिया जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख में है वहाँ पे देखने को गया है, जो मिला है। और स्पेशली रोड और ब्रिजेस जिसमें मैं जेन्युइनली समझता हूँ बीआरओ के ऑफिशियल स्पेशली जो ईस्टर्न लद्दाख में काम करते हैं हिमांग के जो पूरे ऑफिशियल्स को और जो हमारे जो है वेस्टर्न पार्ट में जो है काम करते हैं विजय के ऑफिशियल्स को और नॉर्दर्न पार्ट लद्दाख में भी काम करते हैं। ओवरऑल जो पूरा बीआरओ के जो टीम जो है लद्दाख में मौजूद है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, इन सब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरा श्रेय जो है उनको भी देना चाहूँगा। डिप्टी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो आप हमसे जुड़े हैं, वीसी से जुड़े हुए ऑनरेबल एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी खुशी में शामिल हुए। आज हमारा 66th रेजिंग डे है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और साथ ही में आज जो हुआ है आज देश के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। तो हम लोग साथ में आए और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ आए हैं। साथ ही में जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मिला है या जो हमारे लिए और खुशी की बात है वो है हमको बेस्ट प्रोजेक्ट दिया गया जिसका चीफ इंजीनियर हम रक्षा मंत्री के हाथों से अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं। ये बेस्ट प्रोजेक्ट मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये पॉसिबल नहीं होता जब तक आपसे हमको सपोर्ट नहीं मिलता। सो यूटी का जो सपोर्ट है स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट हिमांग ये बहुत ही अच्छा है। हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल जो है बहुत ओपन है, बहुत फ्रैंक है और हमेशा पॉजिटिव रहा, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यूटी का, बहुत ही उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाएंगे, हम और अच्छा काम करेंगे और अच्छा हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लद्दाख के लिए बनाएंगे। ये हमारा ध्येय है। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं कि हर वाइब्रेंट विलेज, वो वाइब्रेंट विलेज हमारा पहला गांव है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर गांव को हम कनेक्ट करें और इससे साथ ही साथ लद्दाख में जितना डेवलपमेंट हो सके हम करें। बट इसके लिए आपका जो सपोर्ट हमको मिला है इसलिए हम लोग आज बेस्ट प्रोजेक्ट। एक बार फिर मैं आपको वापस धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बीआरओ का जो हमारा ध्येय है कनेक्ट्स, क्रिएट्स एंड केयर्स, हम बनाते भी हैं, कनेक्ट भी करते हैं और उसकी मेंटेनेंस और केयर भी करते हैं। तो इस साथ ही में आप लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए और जो हमें मिल रहा है और मैं आपको फिर तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप आए और हमारी खुशी में शामिल हो। थैंक यू सो मच।